हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज 3 पोस्टर बनाऊंगी और वो भी बहुत कम खर्च में। तो चलिए बनाते हैं कि ये पोस्टर कैसे बनता है। तो सबसे पहले मेरे पास ये पिस्ते के छिलके थे और ये पुराना था, एक नया था, दोनों ब्लैक वाला पुराना है तो वो था। और ये 2 कट गोल मैं करके रखी हुई हूँ। तो इस पर पहले मैं फूल बनाऊँगी। इसी पिस्ते के छिलके को इस पर हॉट ग्लू से मैं चिपकाती जाऊंगी और 2-3-4 मतलब फ्लावर्स बना करके पहले रेडी करूंगी और उसके बाद मैं इस पोस्टर को आगे बढ़ाऊंगी। तो देखिए इस तरह से पूरा चिपक गया, गोल गोल चिपकाते हुए मैं राउंड शेप में इतना सुंदर एक फ्लावर बना करके रेडी की हूँ। तो इतना सारा मेरा फ्लावर बन के रेडी हो गया। तो ये नए वाले पिस्ते के छिलके हैं और ये बहुत दिनों से मैं रखी थी तो ब्लैक पड़ गया है, तो ये पुराने वाले हैं। इस तरह से मेरा इतना सारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। अब चलते हैं पोस्टर की तरफ। तो देखिए इतना बड़ा मैं एक कार्टून ली हूँ और उस पर एक ये मटके का शेप का मतलब गमला काट करके रखी हुई हूँ। तो इसको फ्रेम बनाना है, तो इसके लिए मैं कार्टून को बीच से छील ली हूँ ताकि डिजाइनर पार्ट मेरा निकल आए। तो मैं इस नाप से इसको पहले इतना कट करके निकालूंगी फ्रेम बनाने के लिए। तो मेरा ये फ्रेम बनेगा और ये फ्रेम थोड़ा सा मतलब अच्छा मतलब डिज़ाइन बना करके बनाना है। तो इसके लिए मैं लंबा 2 और 2 चौड़ा पार्ट में कट कर ली हूँ और इसको ट्रायंगल यहाँ पे कट लगा दूँगी ताकि एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाए। मतलब नेचुरल फ्रेम जो होता है उस तरह से मेरा ये दिखे, ऐसे करके जोड़ा जाए तो नेचुरल फ्रेम लकड़ी के फ्रेम की तरह ये दिखना चाहिए। इस टाइप से मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से इधर का एक कट कर ली हूँ और एक इधर का कट कर ली हूँ। देखिए ये इधर से ऐसे जुड़ेगा तो कितना सुंदर इसका फ्रेम बनेगा। तो इस टाइप से कट करने के लिए इसमें करना कुछ नहीं है, 2 पार्ट लेना है एक साथ। एक ये लंबा पार्ट और एक मतलब ऐसे देखिए ये दोनों लंबा एक साथ लिए और इस दोनों को ऐसे किए हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, पलट लेंगे और पलट करके और तब कट लगाएंगे, दोनों डिजाइनर पार्ट बाहर करके या अंदर करके। तो ये अच्छे से कट जाएगा और शेप बढ़िया आएगा। तो देखिए ये छोटा वाला मैं उसी तरह की हूँ, बड़ा वाला भी। तो फ्रेम तो बन गया। अब चलिए इसको चार्ट पेपर से पहले कवर करती हूँ इस कार्टून को, तब तो ये पोस्टर बढ़िया बनेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें से पेपर ले लेना है और तब इसको कट करके और इसमें फेविकोल लगा करके इसको चिपका लेना है ताकि हमारा पोस्टर जो बने तो बाद में खुले नहीं और मतलब नीट एंड क्लीन दिखे। इसलिए इसको पहले चिपका लेना है, क्योंकि खाली किनारी चिपकाने से हो सकता है कि बीच में कहीं फुला फुला दिखे तो अच्छा नहीं दिखे। इसलिए मैं चारों तरफ से इसको फेविकोल लगाकर अच्छे से चिपका ली हूँ। अब थोड़ा हैंग करने वाला भी बनाना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं छोटा सा एक रस्सी इसमें से कट करूँगी। ये तो सबके घर में पड़ा ही रहता है। और इसको कट करके और ये 2 कार्टून छोटा छोटा मैं कट की हूँ और मैं यहाँ फेविकोल लगा दूँगी और इस रस्सी को यहाँ पे चिपका दूँगी और उसके ऊपर ये दोनों कार्टून के जो पतले पतले टुकड़े हैं उनको भी चिपका दूँगी। तो ये हैंग करने वाला भी मेरा बन करके रेडी हो गया। तो अब इसको रखेंगे साइड में कि ये सूखे, थोड़ा सा सूखने के लिए इसको टाइम चाहिए। तब तक ये मटके का कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये जो मैं मटका काट कर रखी थी गमला, उस पर थोड़ा डिज़ाइन बनाने के लिए वो डिज़ाइनर जो कट होता है ना कार्टून में का, उसी में से मैं इसके मुंह के शेप का कट करके यहाँ पे चिपका दी हूँ। तो इस तरह से इसका एक डिज़ाइन बन गया। आप चाहें तो रस्सी से चोटी करके इस पर चिपका सकती हैं। मुझे लगा कि भाई चोटी करने से ज़्यादा जल्दी ये हो जाएगा तो मैं ऐसे चिपका ली हूँ और उसी में से एक पतला पट्टी कट करके मैं यहाँ पे चिपका ली हूँ। आप इस पे भी चोटी बना करके चिपका सकती हैं। तो मेरा ये भी चिपक गया और एक और मैं लेकर के थोड़ा सा नीचे से चिपका दूँगी। चोटी वाला और भी सुंदर लगेगा, लेकिन मैं जुगाड़ से काम चला रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतना अभी रस्सी नहीं था। तो मैं उसको कर ली हूँ और वो जब तक सूख रहा है तब तक इस फ्रेम को भी मैं पेंट कर लूँगी और चारों को जब मैं पेंट कर लूँगी उसके बाद मटके को भी पेंट करेंगे, क्योंकि ये पेंट सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। मैं बचे खुचे सामान से ही ये सब कुछ रेडी कर रही हूँ। तो देखिए मेरा ये फ्रेम तो हो गया अपना पेंट। अब ये मटका जो गमला था उसको भी पेंट कर लिए। अब ये जो फूल बना करके रखी हुई हूँ मैं इसको वाइट पेंट करूँगी और इसको सबको मतलब वाइट करके बीच वाला जो ये पार्ट है इसको मैं ब्लैक करूँगी। तो देखिए ये मटका मैं जितना डिजाइनर बना करके लगाई थी उसको वाइट कर दी हूँ, बाकी प्लेन ब्लैक की हूँ। अब ये फ्लावर में भी मैं बीच में ब्लैक कर दूँगी ताकि ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन मतलब अच्छा लगे।
तो इस तरह से देखिए मेरा पूरा फ्लावर भी कंप्लीट हो गया। अब ये पत्ते जो मैं कट करके रखी हूँ कार्टून का, इसको भी मैं ब्लैक पेंट कर लूँगी। तो छोटे छोटे पत्ते मैं काट करके रखी हुई थी और ये इतना सारा मतलब 10-12 कर ली हूँ। तो देखिए ये सब अब मेरा पेंट हो गया है। फ्रेम है, मटका है, फ्लावर है और ये सब जो पत्ते हैं छोटे छोटे ये सब पेंट हो गए हैं। अब इनको ड्राई होने के लिए बालकनी में मैं रख दूँगी ताकि कुछ देर में धूप से ड्राई हो जाए। वैसे ही गर्मी बहुत है तो बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाएगा। और जब तक वो ड्राई होगा तो उसमें का कटा फटा जो ये पार्ट है इससे कुछ नया बनाते हैं। तो जब तक सूखेगा तब तक बैठने से क्या फ़ायदा, इस कार्टून से कुछ नया बना लेते हैं ताकि एक और मेरा पोस्टर कंप्लीट हो जाए। तो दूसरा पोस्टर के लिए देखिए ये फ्रेम मैं कट करके रखी हूँ। तो ये हो गया मेरा 2 लंबा और 2 छोटा थोड़ा सा। इस टाइप से मैं 4 लंबा वाला कट की हूँ और 4 छोटा वाला। अब इसको चार्ट पेपर से मैं कवर कर दूँगी। तो इसके नाप का एक इतना बड़ा लंबा लूँगी और कट करके और इसको फेविकॉल से पेस्ट करके चारों को कवर कर दूँगी ताकि मेरा ये फ्रेम ब्लैक कलर में आए। तो अब इस पर फेविकॉल लगाएंगे और फेविकॉल लगा करके जितने भी पट्टी मैं ये कार्टून का पट्टी काट करके रखी हुई हूँ इनको कवर कर दूँगी ताकि ब्लैक हो जाए। फ्रेम मुझे ब्लैक ही चाहिए था इसलिए मैंने ब्लैक चूज़ किया है। तो इसको इधर से ऐसे करके चिपका देंगे और चिपका करके पूरे को कवर कर देंगे और जितना एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। तो ये कट करके निकाल लेते हैं और निकालने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसी तरह से मैं देखिए ये 4 लंबा वाला और ये 4 छोटा वाला, तो ये 2 पोस्टर का जो फ्रेम है मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब चलते हैं डिजाइनर ये जो कार्टून छील के मैं रखी हूँ उसके तरफ। इसमें से मैं छोटा छोटा स्क्वायर शेप में बहुत सारा पट्टी कट करूँगी। तो देखिए फ्रेम कटे थे, फ्रेम जो मैं बनाई थी पहले वाला उसमें से ये कट करके बचा हुआ है। तो मैं इसको भी इसमें कट करके ऐसे 4 को मतलब स्क्वायर शेप में इतना सारा कट करके कंप्लीट करके रखूँगी। बहुत सारा मुझे स्क्वायर की ज़रूरत है दूसरे पोस्टर के लिए। तो मैं देखिए इतना ऐसे एक ही बार में इतना निकालूँ, सब बराबर पार्ट में स्क्वायर शेप में कट करना है। तो इतना सारा मैं कट करके रेडी कर ली हूँ। अब इसको चिपकाएंगे और चिपका करके एक अच्छा सा पोस्टर मैं रेडी करूँगी। तो चलिए इसको चिपकाते हैं। तो देखिए मैं एक और कार्डबोर्ड ली हूँ और उस पर ये एक लंबा और एक चौड़ा इस शेप में मुझे पूरे कार्टून पर इसको चिपका देना है ताकि एक अच्छा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाए। देखिए एक लंबा मैं चिपका रही हूँ और एक चौड़ा, इस तरह से पूरे को कवर कर देना है। तो पूरा तो कवर हो गया। देखिए इस टाइप से मैं इसको चिपकाई हूँ और किनारी का पार्ट जो है मैं स्पेस इसको खाली छोड़ी हूँ क्योंकि मुझे इस पे पोस्टर लगाना है, मतलब फ्रेम बनाना है। ब्लैक कलर का जो बना करके रखी हूँ उसको मैं चिपकाऊँगी। तो चलिए इसको पहले पेंट करते हैं और पेंट करने के बाद देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो मैं कैंडल होल्डर जो बुद्धा का बनाई थी पिछले वीडियो में उसमें से मेरा ये कलर ऑरेंज और रेड का मिला येलो और रेड का बनाकर मैं ऑरेंज बनाई थी। तो ये सूख रहा था तो मैं सोची आज इसी को मतलब सधा लेती हूँ, इसी से बनाऊँगी। तो ये मेरा लग भी जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा और मेरा पोस्टर भी रेडी हो जाएगा। तो इसी कलर से मैं इसको पूरे को मतलब पेंट कर दूँगी। और पूरे को पेंट करने के बाद देखिए बीच में थोड़ा सा डीप कर दी हूँ 2 लाइन ताकि देखने में और सुंदर लगे। तो जब तक वो सूख रहा है तब तक ये सूख चुका है। इस पर अब अपना डिज़ाइन बनाते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं और उसको सूखने देते हैं। तो चलिए इस मटके को, इस फ्लावर को, सबको इस पर चिपका करके और इस पत्ते को एक अच्छा सा पोस्टर रेडी कर लेते हैं, तब तक वो सूखता रहे अपना। तो सबसे पहले मैं इस पर गमला चिपकाऊंगी, पोस्टर मतलब फ्रेम चिपकाऊंगी, इन सबको कंप्लीट करूंगी। तो पहले चलिए फ्रेम चिपका लेते हैं ताकि हम लोग का कितना स्पेस बीच का बचेगा जिसमें हम लोग अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इधर से फ्रेम चिपका ली हूँ और इधर से भी फेविकॉल से मैं चिपका रही हूँ। तो कॉर्नर देख कर चिपकाना है, दोनों का कॉर्नर सही जगह बैठे, एक साथ मिला देना है तो बाकी सब अपने आप ही अच्छा से बैठ जाएगा। तो देखिए इस पर फेविकॉल लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों कॉर्नर को ऐसे करके बराबर शेप में चिपका देना है। तो ये अपने आप पोस्टर एक सुंदर सा बनकर फ्रेम बनकर रेडी हो गया। अब इसमें मैं ये जो गमला है इसको चिपका लेती हूँ। तो इसको मैं ग्लू से चिपकाऊंगी, हॉट ग्लू से, ताकि जल्दी चिपक जाए क्योंकि इसमें अब सूखने का झंझट रखना मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं इसको हॉट ग्लू से चिपका रही हूँ। तो ये हो गया, मेरा गमला चिपक गया। अब इस पर मैं फ्लावर चिपकाऊंगी, डाली बनाऊंगी, बहुत सारा अभी प्रोसेस इसमें बाकी है। तो सबसे पहले जितने बड़े फ्लावर हैं उनको चिपका लेना है
और बड़ी फ्लावर चिपकाना है। कुछ छोटे भी बनाई हूँ, कुछ बड़ा बनाई हूँ, सब टाइप का इस पर चिपका देना है। तो देखिए ये बड़े बड़े जो फ्लावर हैं, पहले मैं इनको चिपका करके देख लेती हूँ कि कहाँ कहाँ कितना स्पेस बचा है इस फ्रेम के अंदर, उसी हिसाब से इसको मैं चिपका रही हूँ। तो छोटा वाला यहाँ बच गया है, तो छोटा वाला देखिए दोनों छोटा वाला मैं इधर कर दी हूँ। अब कलम से इसमें मैं एक डाली ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि सब डाली को मिक्स करके यहाँ गमले के पास मैं ला दूँ। और ये जो मेरे पास रस्सी है उस पर मैं ये हॉट ग्लू लगा करके इस रस्सी से डाली को चिपका दूँगी, मतलब रस्सी का डाली मैं बना दूँगी, ताकि मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़े। तो ये रस्सी मैं यहाँ से कट कर ली हूँ। इसी तरह से जितने भी मैं इसमें डाली बनाऊँगी सब पे ग्लू लगा करके और इस रस्सी को चिपका दूँगी, और मेरा डाली बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा डाली भी बन जाएगा और सुंदर भी लगेगा और मेहनत भी कम लगेगा और मजबूत तो हो ही जाएगा, क्योंकि हॉट ग्लू तो पहले से ही आप लोगों को पता ही है मजबूत होता है। तो इस तरह से मेरा सारा डाली बन गया। ये एक्स्ट्रा डाली मैं 2 बना ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पत्ते चिपकानी है। और ये अंदर का भी जितना डाली बचा हुआ है, मतलब जितने फ्लावर से कनेक्ट करना है इस गमले को, मैं सबको मिला कर के एक साथ कनेक्ट कर दूँगी, ताकि कोई फ्लावर छूटे नहीं। और एक्स्ट्रा इधर एक मैं डाली चिपकाई हूँ और एक्स्ट्रा इधर भी मैं एक डाली चिपका दूँगी। तो दोनों तरफ से एक एक डाली नीचे लटका रहेगा, जिसमें हम लोग अपना पत्ता चिपकाएंगे और पत्ता चिपका करके इस गमले को मतलब कंप्लीट करना है। तो देखिए ये अब पत्ता की बारी आ गई। तो जितने भी मैं लीफ इसमें बनाई हुई हूँ कार्डबोर्ड से और पेंट की हुई हूँ, सबको मैं बारी बारी से कहीं कहीं जहाँ जहाँ मुझे स्पेस दिखेगा वहाँ वहाँ मैं इसको चिपका करके कंप्लीट कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा पत्ता भी कंप्लीट हो जाएगा, फ्लावर, डाली और गमला, मतलब सब कुछ इसमें अच्छे से बैठ जाएगा और देखने में सुंदर भी लगेगा। मुझे ऐसा बनाना है कि ये रेडीमेड दिखे। तो देखिए कितना सुंदर ये बन कर के रेडी हो गया और खर्च बहुत कम लगा हम लोग का। तो देखिए ये गमला, ये डाली, ये लीफ और ये फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये पोस्टर कैसा बना है और सुंदर लग रहा है मुझे। तो चलिए अब अगला बनाते हैं। तो अगला के लिए मैं ये फ्रेम बना करके जो ये कंप्लीट की हूँ इसको पहले ऐड करती हूँ। तो छोटा सा एक कार्टून लूँगी और कट करके यहाँ ग्लू लगा करके मैं इसको जॉइंट कर दूँगी, ताकि एक फ्रेम का ये लुक मतलब फ्रेम बन जाए। इन चारों पट्टी को मैं एक साथ ऐड कर दूँगी इस छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ करके, ताकि एक फ्रेम बन करके रेडी हो जाए। तो देखिए यहाँ भी इस तरह से चिपकाने से थोड़ा ज़्यादा मजबूत होगा, इसलिए मैंने इस तरह इसको चिपका दिया। तो देखिए चिपकाने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। तो चलिए अब इस पर डिज़ाइन बनाना है, और वो भी बहुत कम बजट में। तो ये जो एप्पल हम लोग ख़रीदते हैं उसमें जो ये नेट मिलता है एप्पल को कवर करके हुए, तो मैं इसमें ख़रीदी थी अमरूद, बड़ा वाला जो अमरूद आता है उसी में ये दिया हुआ था। तो मैं इसको बहुत दिनों से रखी हुई थी। ये अमरूद में मिला था नेट मुझे, तो मैं इसी नेट को पहले इस फ्रेम पे चिपकाऊंगी और एक अच्छा सा डिज़ाइन इस पर क्रिएट करूंगी। तो मैं आज इसी से एक और पोस्टर बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसको चिपका दी हूँ और इस तरह से मतलब पूरे फ्रेम को इसी से मुझे कवर कर देना है, और वो भी ग्लू लगा करके अच्छे से। तो इस पे मैं ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगा करके इधर से भी इस नेट को चिपका दूंगी, ताकि पूरा फ्रेम मेरा इस नेट से कवर हो जाए। और उसके बाद इस पे मैं जो भी डिज़ाइन होगा आप लोगों के सामने ही बनेगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये पोस्टर मेरा पसंद आएगा, क्योंकि मैं पहले सोची थी कि इस पर फ्लावर बना करके ऐसे ही बीच में जो खाली रहेगा और सिर्फ डाली बना कर लगाऊंगी, लेकिन बाद में मुझे आइडिया आया कि ये तो नेट मैं इस पर चिपका करके बनाऊंगी तो मुझे और भी मेरा ये पोस्टर सुंदर होगा। तो देखिए मैं इसको चिपका करके कंप्लीट तो कर ली हूँ। अब थोड़ा सा इसमें मजबूती चाहिए, तो थोड़ा सा मैं एक पट्टी कार्डबोर्ड का कट की हूँ और इस पे मैं हॉट ग्लू लगा करके पीछे से इसको सपोर्ट दे देंगे इस तरह से चिपका करके, ताकि नेट मेरा कभी खुले नहीं, मजबूत रहे हमेशा। तो इस तरह से मैं इस पर चिपका दी हूँ। तो ये चारों तरफ से चिपक करके अब मजबूत हो गया। अब चलिए इस पर डिज़ाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन के लिए मैं एक रस्सी का जो चोटी होता है, चोटी बाल का चोटी जैसे बनता है वैसे बना करके एक रस्सी का ये बनाई हूँ, जिससे मैं डाली बना रही हूँ। तो इसको भी कहीं कहीं ग्लू लगाएंगे और इसको भी चिपका देंगे डाली की तरह आड़े टेढ़े कर करके। तो इस तरह से मेरा देखिए ये डाली बन करके रेडी हो गया। अब ये तो मोटा डाली हो गया, मेन पार्ट हो गया।
अब इसमें छोटा छोटा जो पतला पतला डाली निकलते हैं पेड़ में, तो मैं अब पतला डाली बना रही हूँ। तो इसको भी मैं ऐसे करके चिपका दूँगी और ले आकर के फिर इसके रूट से मिला दूँगी ताकि रूट थोड़ा मोटा दिखे। कोई भी फूल का या मतलब पौधा का, हर पौधा का तो नीचे का पार्ट जो होता है रूट, वो थोड़ा मोटा दिखना चाहिए, इसलिए मैंने उसको वहाँ से ले आकर के यहाँ तक का रूट बनाया है। और ये रूट मोटा हो गया और बाकी डाली सब पतला पतला हो गया। तो इस तरह से मैंने 3 डाली बना लिया। अब मेरे पास ये पोस्टल पेपर बहुत दिनों से, मैं जब कोरोना में लॉकडाउन में थी और उस समय अपना पोस्टर बनाई थी, कभी कभी मेरे बैकग्राउंड के पीछे आप लोग देखे होंगे, तब का ये पेस्टल पेपर बचा हुआ था। तो मैं इसी से आज फूल बनाऊंगी। तो इसको देखिए मैं 4 पीस में कट कर ली हूँ और इसको मैं एक लिप के शेप में कट लगा लूँगी। और इसी तरह से मैं बहुत सारा लिप के शेप में कट लगा करके रखी हुई हूँ। आप लोगों के सामने मैं इतना बना करके कट करके दिखा दी हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरा ये कट करके लिप रेडी हुआ। तो देखिए इतना सारा मेरा पहले से कट के रेडी था। अब इन सबको मैं ऐड करके एक अच्छा सा फ्लावर बनाऊंगी, और वो भी एकदम इजी मेथड से। तो देखिए ऐसे ग्लू लगाए और चिपका दिए, फिर यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाए और फिर इसको ऐसे करके चिपका दिए, फिर इसको यहाँ पे भी ग्लू लगाए और चिपका दिए। इसी तरह से 5 लीव को, मतलब 5 लीव्स को मैं एक साथ चिपका दूँगी। और चिपका करके तब इसको क्या करूँगी, दोनों ओर का जो किनारी है उसको मैं ऐसे यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगा करके इसको ऐसे करके फोल्ड करके जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा एक अच्छा सा फ्लावर बन करके रेडी। तो देखिए ये कितना सुंदर, बातों बातों में ही हम लोग का ये फ्लावर बन करके रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि खाली खाली बीच का जो पार्ट दिख रहा है, तो मेरे पास एक बैग था, हैंड बैग, उसका डंटी बनाया हुआ था मोती का, वो टूट चुका है। तो उसी के मोती मैं इसमें अंदर एक डाल दूँगी, तो ये इसमें और सुंदर लगने लगेगा। तो देखिए इसमें एक मोती मैं डाल दी, चिपक गया मोती। अब यहाँ इस डाली पे मैं इसको फिक्स कर दूँगी हॉट ग्लू की मदद से। और इसको फिक्स करने के बाद इस फ्लावर को थोड़ा सा मोड़ करके थोड़ा अच्छा शेप दे दूँगी ताकि ये फ्लावर खिला खिला दिखे। तो पहले तो ये चिपक गया, अब इसको ऐसे 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 सब लीफ को मैं थोड़ा सा पीछे की तरह मोड़ दूँगी। तो ये एकदम फूल खिल करके रेडी हो गया है। तो देखिए खिला खिला फूल कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से मैं इन तीनों डाली पर भी चिपका दूँगी और चिपकाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पत्ता भी बनाऊँगी। तो देखिए एक और चिपका दी हूँ। अब मैं तीसरा फ्लावर भी चिपका दी। इसको ऐसे 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 मोड़ देना है, मोड़ करके रेडी कर लेना है और उसमें तब जा कर के इसको अच्छे से चिपका देना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्लू लगा देती हूँ, इसमें भी एक मोती डाल देती हूँ। ये बड़ा वाला जो मोती है इसको मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसको इस डाली पे मैं चिपका दूँगी और चिपका करके रख दूँगी। अब मेरे पास अमेज़ॉन से मैं शॉपिंग की थी, तो उसमें ये जाली दिया हुआ था क्रीम खरीदने पे, तो उसमें से मैं पत्ता कट करके रखी हुई हूँ, लंबा लंबा सा लीफ जो होता है। तो मैं उसी को यहाँ पे चिपकाऊँगी, जाली वाला लीफ बनाऊँगी इसमें, और बना करके इसको भी मैं यहाँ चिपका दूँगी। तो ये पत्ता कटना बहुत आसान है और कट करके मैं बहुत सारा पहले से रखी हुई थी, तो आज अभी मैं चिपका ले रही हूँ। तो कैमरे के सामने मैं कितना काम करूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो मैं पहले से इतना ये सब कुछ रेडी रखती हूँ। और आप लोगों के सामने जो दिखाना है, मतलब जो जब पार्ट ज़्यादा हेवी रहता है, मतलब बनाने में टाइम लगने वाला रहता है, उसको मैं पहले करके रेडी करती हूँ। तो वो तो बन के रेडी हो गया। हमारा ये पोस्टर भी देखिए सूख करके रेडी हो चुका है, लेकिन जो इसका फ्रेम मैं लगाई हूँ वो कुछ खास नहीं दिख रहा है। और ये देखिए बीच में मैं थोड़ा सा कलर हल्का सा डीप करके कलर पेंट कर दी हूँ ताकि इसका साइन और अच्छा लगे। और ये फ्रेम को मैं मतलब लो बजट ये फ्रेम दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हैंडमेड बनाइए, लेकिन रेडीमेड के तरह जब तक नहीं दिखे तो संतुष्टि नहीं होती है। तो उसके लिए मैं ये जो छील करके कार्टून रखी हुई हूँ, डिज़ाइनर पार्ट इसका लाइनिंग वाला, इसमें से मैं पतला पतला 4 पट्टी कट करूँगी और पट्टी कट करके उस पर चिपका के थोड़ा सा उसका डिज़ाइन चेंज करूँगी ताकि देखने में सुंदर लगे। कोई भी काम करिए और जब तक उसमें पूरा तरह से मतलब आपको संतुष्टि नहीं मिले तो वो काम मेरे लिए बेकार होता है। इसलिए मैं छोटा सा पतला सा एक पट्टी कट की हुई हूँ और इस फ्रेम के ऊपर से ही मैं चिपका दे रही हूँ, क्योंकि उसको उखाड़ने पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत मेरा बढ़ जाएगा। काम बढ़ाना नहीं है, इसको जल्दी से कंप्लीट करना है। तो देखिए मैं चारों तरफ से चिपका ली हूँ। अब इसको मैं ऑयल पेंट कर दूँगी। ऑयल पेंट करने से इस पर साइन आ जाएगा, तो मेरा ये बहुत सुंदर दिखने लगेगा। तो चलिए पहले इसको पेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा अब तो सावधानी बरत करके पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि
जो बीच का पार्ट मैंने पेंट किया है वो नहीं ख़राब हो, इसलिए मुझे थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। और सावधानी बरत के मैं इसको कंप्लीट कर ली हूँ। तो देखिए अब ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब कौन कह सकता है कि ये रेडीमेड नहीं है, और कितना कम खर्च में और कितना सुंदर मेरा ये पोस्टर बनकर रेडी हो गया। तो देखिए तीनों कंप्लीट हो जाने के बाद कितना प्यारा दिख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें खर्च भी बहुत कम आया। ये तो देखिए ना, पोस्टर इसका और फ्रेम दोनों ही कमाल का लुक दे रहा है। और मेरा ये तो देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा गोल्डन पेंट कर दी हूँ हल्का हल्का कहीं कहीं इस पत्ते में, तो ये और शाइन कर रहा है। और ये तो मस्त लग रहा है, मतलब तीनों पोस्टर मेरा बहुत ही कमाल का लग रहा है। बाकी सब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। अगर मेरा तीनों पोस्टर आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो भाई बनता है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी मैं ये पोस्टर कहीं लगाई नहीं हूँ, सिर्फ खड़ा करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक वीडियो ऐसा लाना है जिसमें मैं अपने बेडरूम का मेकओवर करूँ, और उसके लिए मुझे ढेर सारा पोस्टर चाहिए। तो मैं धीरे धीरे बना करके कलेक्ट कर रही हूँ, और जिस दिन मेरा पूरा कलेक्ट हो जाएगा उस दिन मैं आप लोगों से उस वीडियो को भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा।